हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पहली बार यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ और कुछ जो नॉलेज है उसको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबों को नया साल की शुभकामनाएं। जो मेरा पहला टॉपिक है वो है शेयर और साजिश। एक्चुअली आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए लाखों करोड़ों इन्फ्लुएंसर जो है आपको नॉलेज शेयर करते हैं। हर तरीके का नॉलेज आता है, बाई सेल होल्ड, एसआईपी, म्यूचुअल फंड। फैक्ट बात यह है कि शेयर मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है, जो थीम है, वो इस मार्केट के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। कोई हार्वर्ड से पढ़े या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े, हर कोई इसके सामने फेल हो जाता है। और गांव मोहल्ले में पान बेचने वाला या शू पॉलिश करने वाला या गुपचुप बेचने वाला भी कभी कभी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। इन शॉर्ट बात यह है कि ये मार्केट है ही ऐसा जिसके बारे में नो बडी कैन प्रेडिक्ट एंड नो वन कैन से कि ही नोज एब्सोल्युटली। और कभी भी कोई ये नहीं बोल सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बोलने के लिए पूरी दुनिया बोलते हैं, बट सच बात यह है कि वो भी जानते नहीं हैं। और बोलना है तो क्या है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो किसी को। और यहीं पर है साजिश। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था यूएसए में, 10 इयर्स का डिप्रेशन था। वो क्या हुआ था उस समय, जब मार्केट में सबसे पहले ये है कि वो बबल क्यों फॉर्म हुआ था, क्यों मार्केट स्काई हाई गया था। उसके पीछे कहानी ये है कि जब भी फंडिंग, जब भी पैसा लो प्राइस में मिलता है तो उस पैसे को सभी लोग आर्बिट्रेज करके कमाना चाहते हैं। अब बैंक जो थे अपने पैसे को ज़्यादा लेंड करके कमाना चाहते थे, और बहुत सारे इंडिविजुअल और कंपनीज, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस उस पैसे को बोरो करके और लोगों को फिर से रीलेंड करते थे। वो बोरो करते थे फॉर एग्जांपल 6% में, और उस पैसे को लेंड कर देते थे 12% में। पब्लिक उस पैसे को 12% में लेके मार्केट में लगाते थे और उनको मंथली रिटर्न 15%, 20%, 25%, 50% और 100% अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से मिलता था। इस टाइप से जब चीज़ें जब होती है तो इसी चीज़ को समझाने के लिए, समझने के लिए आपको अपना एक अच्छा इंट्यूशन चाहिए, या आपको समझाने वाला कोई अच्छा नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। उस समय में भी कुछ लोग थे जो आप रिसर्च कर लेंगे, जो बता रहे थे, लिख रहे थे कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बबल, मार्केट में क्रैश एनी टाइम। बट क्या है कि ग्रीड और फियर के चक्कर में, फोमो के चक्कर में कोई भी उस चीज़ से अपने आप को बचा नहीं पाता है, और जो अच्छी चीज़ें बताते हैं उसको ही ब्लेम करते हैं, उसको ही अब्यूज करते हैं कि ही इज सेइंग फॉल्स, ही डज नॉट वांट कि आई शुड मेक प्रॉफिट। तो उनकी बातें हर तरह से लोग दबा देते हैं। इवन बैंकर्स, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज और बिग शेयर ब्रोकर्स और बिग गाइज हु आर गेटिंग प्रॉफिटेड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ रैलीज। तो उसमें, उस साजिश में अभिमन्यु के टाइप का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो चक्रव्यूह में फंस जाता है, और उस चक्रव्यूह में फंसने तो उसको आता है, उसको एंट्री तो आता है। एनीबडी इज वेरी मच फ्री टू एंटर द मार्केट, बट वंस यू वांट एग्जिट
nobody will allow you to get exit from the market. Everybody would try to rob you, to how to behave with that kind of information. Now I am saying कि जो जनरल पर्सन है, जो कॉमन पर्सन है, जिसकी बहुत ही हार्ड अर्न मनी है, उसका स्ट्रगल है, देयर इज ए स्ट्रगल विथ हिम, स्ट्रगल ऑफ इमोशंस, फियर, ग्रीड एंड होप. I tell it struggle of EFGH. So everybody in this world is fighting with this kind of emotions, fears, greed and hope. So whenever he has to be hopeless, he keeps the hope for the end. Whenever he has to keep the hope till end, he becomes hopeless. Whenever he has to be greedy, he becomes fearful. When he has to be fearful, he becomes greedy. So this is just like the thing, जैसे कर्ण का गुरु ने श्राप दे दिया कि भाई जब तुम्हें नॉलेज की जरूरत होगी तो तुम भूल जाओगे. तो हमें लगता है कि इंसान जो है इट इज अपने आप में श्रापित है कि उसको जब गुड डिसीजन लेना है, जब प्रॉपर डिसीजन लेना है, अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है, उस समय वो भूल जाता है उस बातों को. तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, तो एकदम से ब्लाइंड रेस में नहीं जाना है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके और प्रॉपर रिसर्च करके ही जाना है. अब बात यह है कि जैसे हम अभी जो लास्ट 1 ईयर से जो शेयर मार्केट में जो एक तरह से पूरा इस मिड कैप और स्मॉल कैप में जो खेल चल रहा है, एवरीबडी इज सेलिंग एंड रिटेलर इज परचेजिंग. अब इमेज सेक्टर हो गया या बहुत ही मतलब सनराइजिंग सेक्टर थे, सेमीकंडक्टर, आईटी, एवरीथिंग हैज करेक्टेड फॉर मोर देन 50%, 60%, 33%. तो ये चीज़ क्या है कि जब कोई चीज़ें जब बेचनी होती है तो ये क्या है कि जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, बड़े बड़े फंड हाउस है, जो बड़े बड़े रीच है, वो स्टोरी चलाते हैं. जैसे आपको पता होगा कि जब जो ग्रेट क्रैश आया था 1929 में, तो उस समय भी तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिस्ट थे वो एवरीवन वाज सेइंग नो, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग विल बी गुड इन विद इन ए ईयर. तो ये सब चीज़ें होती हैं और पिछले 1 साल से हम लोग भी सुन रहे हैं शेयर मार्केट में कि भाई ये कोई दिक्कत नहीं है, सब तो ठीक ही है. अब सब चीज़ ठीक ही है, लेकिन 1-1.5 साल में तो आप देखिए कि बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप जो हैं 50%, 60%, 80% गिर गए हैं. अच्छे स्मॉल कैप, मिड कैप जो है वो 30%, 40% गिर गए हैं 2-3 महीने में. तो लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ भी वही सिचुएशन है जैसे उस ग्रेट क्रैश के समय भी कुछ नॉलेजेबल स्कॉलर्स थे जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से पढ़े लिखे थे और वो वार्न कर रहे थे कि नहीं भाई इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, उसके हिसाब से लोग पैसे लो इंटरेस्ट रेट में बाई कर रहे हैं, इवन ट्रस्ट बन रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर उस पैसे से, इवन कंपनी के डायरेक्टर, प्रोमोटर सब पैसे को शेयर मार्केट में लगा के अर्न कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, लेकिन कोई सुना नहीं. तो इस टाइप का हमारे यहाँ भी तो हुए थे. जैसे ICICI के जो एक एस नरेन जी हैं जो उनकी AMC देखते हैं, उन्होंने भी तो लास्ट ईयर बहुत पहले सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में वार्न किया था कि नो, इट इज़ नॉट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, पीपल शुड गेट इट आउट, हमें लार्ज कैप में ही रहना चाहिए. इवन एक सिद्धार्थ भैया करके जो थे बेचारे, उनका तो 31 दिसंबर के आसपास डेथ हो गया. वो कुछ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कहीं फॉरेन ट्रिप में थे. उन्होंने भी चिल्ला के बोला था भाई कि दिस मार्केट इज ओवर वैल्यूड, ओवर हीटेड, वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटीज, और पैसे को कैश में रखना है. उन्होंने तो बोला भी था कि आई हैव कम इन टू 80% कैश, बट नो बडी लिसन हिम, इवन आई डिड नॉट लिसन मी. हमें ये बोलेंगे कि मैं आपको जो ज्ञान बता रहा हूँ कि नहीं, हम सुनते हैं लोगों की, हम मानते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम गलतियाँ नहीं करते हैं. हमने जो गलतियाँ तो ऐसी किए हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. हम अपनी पूरी की पूरी कैपिटल जो है
स्मॉल कैप में लगा के जैसे किंगफिशर का स्टॉक में लगा करके, और हमारी पूरी की पूरी कैपिटल डिस्ट्रॉय हो गई। उस टाइप से हम बहुत लोगों को जानते हैं जो अभी वेबसोल में लगाए थे और वो स्टॉक में पूरा वो उनका डिस्ट्रॉय हो गया, जेट एयर में डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस टाइप की बहुत सारी कंपनियों में लोगों का वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके लिए जो है आपको बहुत सारे चीज़ें जो मार्केट एक्सपर्ट बोले हैं, जो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, देयर आर वेरी गुड पीपुल इन द मार्केट विथ सेम टाइम देयर आर मच मोर bad people also in market. They are working in the TV channels, they are the working in financial world. वो आपको अपनी फायदे के हिसाब से स्टॉक्स को बोलते हैं खरीद लो बेच दो, और पता चलता है कि आपको खरीदने के लिए बोलते हैं वो खुद बेच देते हैं, आपको बेचने के लिए बोलते हैं खुद खरीद लेते हैं। और ट्रेजडी ये है कि मार्केट का जब बेस्ट न्यूज आता है तो शेयर जो है 10% 20% करेक्ट हो जाता है, और जब वर्स्ट न्यूज आता है तो वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है बेस्ट न्यूज की, उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास बहुत पहले से है। अब जैसे मैं आपको वोडाफोन के बारे में बता रहा हूँ, जो बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही मेजर वॉल्यूम के साथ अभी होता है, मुझे लगता है कि टॉप वॉल्यूम उसी में हो रहा है। तो वोडाफोन में क्या है, कल जो है इतनी अच्छी न्यूज आई 8:30 AM में कि डीओटी ने उसको एजीआर का जो ड्यूज का जो था वो सारे चीज़ों को जो हडल्स था, वो कंपनी जो है बिल्कुल चलने लायक स्थिति में नहीं थी, और उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है कि जो ड्यूओपोली के हिसाब से जो प्रॉब्लम होती है, जैसे आप देखे होंगे कि लास्ट टाइम जो है इंडिगो और एयर इंडिया जो ड्यूओपोली है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम इशूज हो गए थे। एक कंपनी का ऑपरेशन किसी कारण से जो इफेक्ट हुए थे, तो वही गवर्नमेंट अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, वोडाफोन को हमें वी शैल हैव टू मेक श्योर कि वोडाफोन चलती है। अब उन्होंने अनाउंस की कि भाई हमें गवर्नमेंट से, कंपनी ने जैसे नोटिस दिया कि वी हैव रिसीव्ड द नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट की हमारी एजीआर जो है अब अगले मतलब 36 के तक बहुत ही माइनर अमाउंट पे करना है, मतलब 100 करोड़ के आसपास जो है पर ईयर पे करना है। अब ये न्यूज़ तो इतनी अच्छी थी कि वो मार्केट 10% क्या 20%, 30%, 40% भी अब हो सकते हैं, बट नहीं, वो 10% अब तक गए भी, और उसके बाद में फिर वहाँ से वो फिर से डाउन हो गए, और जो प्रीवियस डे का क्लोज था वहाँ से भी 2% डाउन में चले गए। तो ये चीज़ें जो है ना कॉमन इन्वेस्टर को नहीं पता चलती है, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, वो आपको पैसे बनने नहीं देना चाहते हैं, खास करके ट्रेडिंग में। आप ट्रेडिंग में तो जानते ही हैं कि सेबी ने डाटा दिया कि 92% लोग जो है पैसा लूज करते हैं। अब वो लूज करने का ऐसा नहीं है कि आपका स्किल कम है या चीज़ें आप कम समझते हैं, नहीं, बात ये है कि हमारी और आपकी जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास ताकत क्या है। भाई हमारे पास पैसे, हमारे पास किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 20 लाख है, किसी के पास 25 लाख है, यही है ना। इससे ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी स्ट्रेंथ है क्या। अब वो इतने पैसे से चाहे कि हम ट्रेडिंग कर ले, इन्वेस्ट कर ले, कुछ अच्छा कर ले, तो कहाँ से कर पाएंगे। भाई किसी के पास तो 1,000 करोड़ है, किसी के पास 1 लाख करोड़ है। अब जैसे अमेरिकन फर्म्स है, आपको पता ही चला होगा कि लास्ट बार जो है ट्रेडिंग करके उन्होंने जो है पूरा मैनिपुलेट कर दिया था। तो सेबी का फाइंडिंग था कि भाई उन्होंने जो है ट्रेड कर करके जिस स्टॉक को चाहते थे मैनिपुलेट करके इंडेक्स को ही मैनिपुलेट कर देते थे। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो जब ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं बिग फिश की जो लाखों करोड़ों का विद इन सेकेंड्स, वो तो दे आर एबल टू सेल एंड परचेज दी स्टॉक्स इवन फास्टर देन दी स्पीड ऑफ द लाइट। वो लाइट के स्पीड से भी किसी भी स्टॉक को 1,000 करोड़ का स्टॉक खरीद लेंगे, 1,000 करोड़ का बेच देंगे। तो जब चाहे जिस स्टॉक को वो कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी अप फ्रीज कर सकते हैं, डाउन फ्रीज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये अच्छा न्यूज आ रहा है चलो खरीद ले, वो उसी न्यूज पर जो है वो बेच देंगे। अब चूंकि उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि जितना चाहे बेच सकते हैं। अब भाई हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम तो कोई स्टॉक बेच भी नहीं सकते, बेचना चाहे तो हम तो लीज भी नहीं ले सकते, ना उतनी पैसे हैं ना उतनी स्किल है। वो तो बिना शेयर होल्ड किए हुए बेच सकते हैं, वो लीज ले लेते हैं, रेंट कर लेते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम ये बताना चाहते हैं, इस नए साल में हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप
ये बात जान लीजिए कि कोई नहीं चाहता है कि आप पैसा बनाएं, नॉट इवन मी। भाई पैसा अगर बनना है तो हम क्यों नहीं बनाएंगे जो आपको बनाने के लिए बताएंगे। तो बात यह है कि कोई नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि शुड बी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया की संपत्ति उसी के पास हो, किसी और के पास नहीं हो। ये तो आप जानते ही है ना, इसी के स्ट्रगल में और फाइट में तो पूरी दुनिया लगी हुई है ना। अब तो मैं क्या बताऊं, अब तो वर्ल्ड के जो टॉप कंट्रीज हैं, टॉप लीडर हैं, वो भी अब चाहते हैं कि भाई वो जहाँ जो संपत्ति मिले उसको कब्जा कर लो, जिसको चाहो लूट लो, उसको अपने अंडर कंट्रोल करके रखो। तो ये जो थ्योरी है, जो दबंगई जो बोलते हैं, जो कब्जियाने का जो बोलते हैं, ये थ्योरी जो है इट इज कमिंग सिंस बिगनिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि आज है, जब से ह्यूमन बींग्स आया है तब से ये है कि भाई जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, वही पैसा वाला बनेगा, वही ताकतवर रहेगा। तो इसमें हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि आप पूरी दुनिया को सुनिए, पूरी दुनिया की आप ऐसा कोई नहीं है जो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलत है। एवरीवन इज ट्रूथफुल एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग, एज पर हिज थिंकिंग। आई एम नॉट ब्लेमिंग कि एवरीबडी इज लायर, नो, बट हो सकता है कि वो अपने जो सोच है, उसकी जो समझ है, उस हिसाब से वो सही है। बट हमें तो अपना डिसीजन लेना है ना कि सामने वाला क्या इतना कैपेबल है कि जो हमें गाइड कर पाए कि हमें करना है। दूसरा ये है कि उसका इंटेंशंस, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी मोरलिटी। हो सकता है कि वो हमें बिल्कुल उल्टा ही बता रहा हो, जब खरीदना है तो बोल रहा है बेच दो, जब बेचना है तो बोल रहा है खरीद लो। तो इस टाइप से आपको इन्वेस्टमेंट का, ये चीज़ का आपको डिसीजन लेना है। तो कम से कम ठीक है, अभी तक जितना पैसा बर्बाद हुआ, आगे आपको बर्बाद ना हो। तो आप जो भी करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले, डोंट ब्लेम अदर्स। जैसे हम लोग ब्लेम करते रहे, हम भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा कैसे हुआ। लेकिन ये देखिए, ब्लेम करने से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी नहीं और हमारा तकलीफ जाएगा नहीं। ब्लेम करने से बेहतर ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अच्छा या बुरा हुआ, इट वाज आवर फॉल्ट। अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह में मरा तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। अब बोलेंगे कि क्यों थी, इसलिए थी, ठीक है, कर्ण बहुत उसके प्रति क्रूएल था, सारे जो महारथी थे वो क्रूएल थे, वो तो थे भाई, दुनिया तो पूरा क्रूएल है ही। नो वन इज विलिंग कि यू शुड सर्वाइव एंड यू शुड बी वेल्दी एंड यू शुड बी प्रॉस्परस एंड यू शुड बी रिच। भाई इससे किसी और को क्या मिलने वाला है, आप वेल्दी हो जाएं, रिच हो जाएं, सुखी हो जाएं, अगर आप हो जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा। तो हम तो देखिए, फुल बात यह है, नो वन इज सेंट इन दिस वर्ल्ड कि ही विल विश कि यू बी रिच, यू बी प्रॉस्पर, यू बी हेल्दी, यू विल बी हैप्पी। नो, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड टू कीप आवर सेल्फ prosperous, happy, rich and safe. It is first and foremost duty is ours. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, आप 50 चैनल सुने, आप 50 एक्सपर्ट का सुने, सबकी सुने। हम नहीं चाहते हैं कि आप ना सुने, हम तो ये नहीं बोलेंगे कि आप किसी की नहीं सुने, आप पूरी दुनिया का सुनिए। आप हर जगह से जो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, आप इसको एज ए इन्फॉर्मेशन ही लीजिए। यू शुड नॉट टेक इट एज ए नॉलेज। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप एक इन्फॉर्मेशन ही लीजिए। आपको जमता है, आपको लगता है कि ये बातें अच्छी हैं, तो आप अपना यू थिंक एज यू लाइक एंड यू डू एज यू डिजायर। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी योर्स। और इंडिविजुअल स्टॉक की रही बात खरीदने की और बेचने की, तो मैं तो आपको ना अभी सलाह दे रहा हूँ और ना कभी सलाह दूंगा, क्योंकि मैं तो ऑथराइज सर्टिफिकेट एनालिस्ट नहीं हूँ, रिसर्चर नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं आज के बाद कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस इन ए वीक मैं कुछ आपसे इंटरेक्ट करते रहूँ बीच बीच में, और जो भी स्टॉक मार्केट्स का जो इन्फॉर्मेशन है, उस स्टॉक मार्केट का इन्फॉर्मेशन, नॉट नॉलेज। आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, प्लीज नोट इट दैट। I know nothing. I am just below zero. Even I am not
do not claim कि I am zero. I am below zero. I am below average. So you should not think I am going to give you tips or investment advice, but I will try to give you as much information as I will be having, and the rest will be yours. You research it, you analyze it, and you do as you desire. और एक ही लास्ट बात मैं बोलूँगा कि जीवन में एक वर्ड को जान लीजिए, इट इज़ कॉल्ड हैबिट. हैबिट वर्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ द डिक्शनरी. You think if you remove H, it remains a bit. You remove A, it remains beat. If you remove B, it remains it. So the thing is that you should have your wisdom, you should have your knowledge to analyze, to decide properly, और उसके हिसाब से अपने लाइफ में किसी भी डिसीजन में, चाहे वो पर्सनल हेल्थ केयर है या एजुकेशन का है या इन्वेस्टमेंट का है, यू शुड नेवर लूज योर विजडम विद द इमोशंस, फियर्स, ग्रीड एंड होप. सो थैंक यू सो मच. आई वंस अगेन विश यू हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप इट शुड बी वेरी मच प्रॉस्परस. एंड जब भी कोई आपको कोई वार्निंग, जो हजारों लाखों करोड़ों में से कोई कुछ लोग अगर आपको वार्निंग के रूप में कुछ कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट गुड टाइम टू इन्वेस्ट फॉर पर्टिकुलर सेक्टर और पर्टिकुलर थीम, यू शुड थिंक सीरियसली अबाउट दैट. बिकॉज क्योंकि मुझे पता है कि 99.999% लोग जो है आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस ही देते रहेंगे और दिन रात देते रहेंगे कि सीप करते रहो, तो म्यूचुअल फंड में करते रहो, तो इन डायरेक्ट स्टॉक लार्ज कैप में लगाओ. अरे लार्ज कैप भी तो 80% करेक्ट हुए थे. जब 1929 का जब ये हुआ था ग्रेट क्रैश, तो लार्ज कैप भी कहाँ बचे थे. आप खुद का एनालाइज कर लीजिए ना. 2008 में हमारी भी तो मार्केट 60% करेक्ट हुई थी, तो कौन लार्ज कैप बचा था? कोई नहीं बचा था. ना टीसीएस बचा था, ना इन्फोसिस बचा था, ना डीएलएफ बचा था, ना रिलायंस बचा था. अब उतना दूर भी मत जाइए. आप जो कोविड का जो क्रैश हुआ था, व्हाट एवर रीजन में भी, बट उसमें क्या रिलायंस बचे थे, टीसीएस बचे थे, इन्फोसिस बचे थे? नहीं, कोई नहीं बचता है भाई. तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जो भी एक्शन ले, जो भी डिसीजन ले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लें. डोंट बिलीव अदर्स, नॉट इवन मी, एंड डोंट throw your responsibility to others. No one is going to care whether you die or live, whether you are poor or whether you are rich, whether you are happy or whether you are unhappy. So it is totally our responsibility. Whatever we are taking a decision, ये हमारी जिम्मेदारी है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि I have shared you all information, all knowledge. Now it is time of yours to research it, analyze it, and do as you desire. सो थैंक यू सो मच. और चैनल को मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब ना करें, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब करें. मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप शेयर ना करें, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप शेयर करें. तो इट इज़ योर्स डिसाइड. व्हाट एवर अप्रोप्रिएट यू फील, यू डू विथ माई चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.